अंबेडकर नगर पहुंचे मंत्री दानिश अंसारी ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर कहा कि विपक्ष की पार्टियां सिर्फ राजनीतिक फायदे और मुस्लिम समाज के कुछ नेता अपने निजी फायदे के लिए वक्फ के संशोधन पर विरोध जता रहे हैं, जबकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पर लोकसभा में एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि सबसे उपयुक्त स्थान वही था इस बिल पर बोलने के लिए। इस बिल के आने के बाद यदि वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं और गरीब पासमानदा मुसलमानों की भागीदारी बढ़ जाएगी तो कौन सी गलत बात है। इसको लेकर सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि ट्रस्ट की ज़मीनों इसके मुतवल्ली हो जाते हैं। मैनेजमेंट बॉडी में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। हमारे गृह मंत्री ने साफ कहा है कि मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया पहले थी वही अब भी रहेगी। पहले भी मुतवल्ली मुसलमान रहता था, अब भी रहेगा और आगे भी मुसलमान ही मुतवल्ली रहेगा। इसको लेकर सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया है, इनका भला कभी नहीं किया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कार्यक्रम आओ गले मिले पर दानिश अंसारी ने कहा कि अखिलेश यादव आओ गले मिले के पीछे आओ गला काटे हैं। अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। संशोधन बिल को लेकर जो हल्ला मचा रही वो पूरा विपक्ष, क्या कहना है आपकी पार्टी का, खासकर आपका? देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम ये मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही एक अहम कदम जो मोदी सरकार ने उठाया है और मुझे लगता है कि आम मुसलमान पूरी तरीके से इसके साथ। कुछ खास राजनीतिक दल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, कुछ खास ऐसे हमारे मुस्लिम समाज के जो नेता हैं जो अपने खास लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर वक्फ संशोधन अधिनियम आने के बाद मुस्लिम महिलाओं का पार्टिसिपेशन वक्फ बोर्ड में बढ़ जाएगा तो इसमें क्या गलत है? वक्फ अधिनियम आने के बाद जो गरीब पासमानदा मुसलमान है उसका पार्टिसिपेशन वक्फ बोर्ड में बढ़ जाएगा तो इसमें क्या गलत है? कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड की जो ट्रस्ट की ज़मीनें हैं, जो उसके मुतवल्ली होते हैं, जो उसके मैनेजमेंट बॉडी में होते हैं, उसके साथ कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत साफ और स्पष्ट कहा कि कोई जिस तरीके से पहले मैनेजमेंट का प्रक्रिया चलता था कि मुतवल्ली मुसलमान रहता था, वो आज भी मुसलमान है, कल भी मुसलमान रहेगा। ये केवल और केवल भ्रम फैलाया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, वक्फ बोर्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक बॉडी है, वो कोई धार्मिक बॉडी नहीं है। तो इसको गुमराह विपक्ष जानबूझ के कर रहा है। विपक्ष ने आज़ादी से लेकर अब तक केवल मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल किया है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने। सबसे बड़ी बात कि वक्फ बोर्ड के वक्फ अमेंडमेंट को लेके इतनी लंबी बहस हुई सदन में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, लेकिन विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने एक शब्द भी सदन में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के लिए नहीं बोला। अगर उन्हें इतनी समस्या थी तो सदन, जो कि एक सांसद का बात रखने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है, महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, वहाँ राहुल गांधी जी नहीं बोले वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के लिए और अब अलग अलग प्रदेशों में जाके इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो इससे क्या साबित होता है? राहुल गांधी जी को इतनी अगर फिक्र होती मुसलमानों की तो इस अमेंडमेंट के लिए कोई दो बातें सदन में बोले होते। लेकिन कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इसने हमेशा मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल किया है। देखिए, सुनिए, और इसी की काट के लिए उन्होंने कल एक आओ गले मिले सम्मेलन भी किया कि वक्फ बोर्ड की काट के लिए हमको कुछ मिल जाए और लोग हमसे आ जाए। ऐसा ही एक वो है समरसता कार्यक्रम हमने भी अमेंडमेंट के एक दिन पहले किया था, एक तारीख को, 1 अप्रैल को लखनऊ में, जहां पर आप सबने देखा कि पूरे प्रदेश भर से मौलाना वहां पे आए, पूरे प्रदेश भर से मुस्लिम स्कॉलर्स वहां पे आए। जो हमने ईद स्नेह मिलन का कार्यक्रम हमने लखनऊ में आयोजित किया था, तमाम जो मुस्लिम समाज के धर्मगुरु वहाँ पे आए और उन्होंने अगले दिन जो पेश हो रहा था विधेयक, उसका स्वागत किया था। तो ये समाजवादी पार्टी केवल और केवल अपने राजनीतिक पॉलिटिकल स्टंट के लिए सब बात कर रही है। आओ गले मिलें के पीछे आओ गला काटें मुसलमानों का, ये उनका समाजवादी पार्टी का एजेंडा है।